नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और अच्छे से 12th के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज अपन मैट्रिक्स स्टार्ट कर चुके हैं और इसके अंदर आज हम बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखेंगे क्लास 12 के अंदर। एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी से आइडिया लीजिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, देन उसको स्टैंडर्ड किताबों के अंदर क्वेश्चंस को लगाने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद खुद को एक रिलैक्स फील कराइएगा। ठीक है भाई, तो चलिए एक्सरसाइज 3.2। पहले मैं आप लोग को थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। मैट्रिक्स मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है मेरे भाई। मैट्रिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज कुछ बेसिक्स बताऊंगा और जिससे आपकी मैट्रिक्स और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं। आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं बेटा। आपके सामने एक मैट्रिक्स लेता हूं। ए इज इक्वल्स टू 2 3 5 4। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है मेरे बच्चों? इसका ऑर्डर क्या है? तो आप बोलोगे सर इसका ऑर्डर 2 by 2 का है। ठीक है, दूसरा एक मैट्रिक्स लेता हूं 5 7 9 8। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या सर? आप बोलोगे सर इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 by 2 का है। यहां तक क्लियर है बात? अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या सीखेंगे हम? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला जरूरत कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए आपकी लाइफ में कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर शुड बी सेम मतलब अगर 2 by 2 का है तो भैया दूसरा भी 2 by 2 का ही होना चाहिए, वो 2 by 3 का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 2 by 3 का है तो दूसरा भी 2 by 3 का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आप क्या करेंगे? एडिशन में इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से ऐड करो। क्या करो? इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से ऐड करो। मींस ए प्लस बी निकालो। ए प्लस बी निकालो तो आप क्या करोगे? 2 का करस्पॉन्डिंग 5 होगा, तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी में 2 + 5 कर देंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? 3 का करस्पॉन्डिंग 7 होगा, तो हम 3 + 7 को ऐड कर देंगे। ठीक है, 5 का करस्पॉन्डिंग 9 होगा, तो 5 + 9 को ऐड कर देंगे। 4 का करस्पॉन्डिंग 8 होगा, तो हम 4 + 9 को ऐड कर देंगे बच्चों। क्लियर है क्या? तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा? 2 + 5 7, 3 + 7 10, 5 + 9 14 और 9 + 4 13। ये आपका ए प्लस बी आ गया। आई होप आप एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीख गए। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया? आप बोलेंगे यस सर हमको ये चीजें समझ में आ गई। बट अगर आपसे बोले कि भैया सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स निकालो, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है मेरे बच्चों, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ए माइनस बी है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या निकालना है आपको? लेट से वो आपसे बोले कि भैया ए माइनस बी निकालो। ए माइनस बी माइनस यानी ए माइनस बी, तो आपको क्या करेंगे? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस कर देंगे। तो ए माइनस बी यानी कि 2 - 5, 3 - 7, ठीक है, और 5 - 9 और 4 - 8। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या निकलेगा? यहां से क्या निकलेगा? इसको मैं इधर लिख देता हूं। 5 में से 2 गया 3, लेकिन माइनस का 3 आएगा। ये यहां से माइनस का 4, यहां से माइनस का 4 और यहां से भी माइनस का 4। तो ये आपका बन गया a माइनस बी, -3 -4 -4 -4। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन समझ में आ गया? आप बोलेंगे यस सर हमको यहां तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से आपको मैंने चीजें समझाएंगे। इसको अगर नोट करना तो मेरे बच्चों कर लो, अगर नोट करना कर लो। मुझे लगता नहीं कि इसकी जरूरत है आपको नोट करने की, क्योंकि बहुत सारे सवाल हम करेंगे। बस आप इतना याद रखिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए मेरे बच्चों? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए? ऐड करने चाहिए और माइनस करने चाहिए। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई क्या? आप बोलेंगे यस सर। चलो अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं। पहले आपकी किताब के अंदर एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, आपको देखो मैट्रिक्स दे रखा है। ये मैट्रिक्स 2 by 2 का है, ये मैट्रिक्स भी 2 by 2 का है और ये मैट्रिक्स भी 2 by 2 का है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी निकालो। तो ठीक है बेटा, ए प्लस बी निकाल लेते हैं, ए प्लस बी निकाल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 2 + 1 3,
2 प्लस 1, ठीक है, 4 प्लस 3, 3 प्लस माइनस का 2 और 2 प्लस 5, ठीक है। तो a प्लस b, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 3 7, 3 माइनस 2 1 आएगा और 2 प्लस 5 7 होता है। तो आपका a प्लस बी क्या आ गया मेरे बच्चों, बात समझ में आ गई, a प्लस बी समझ में आ गया। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, a प्लस बी, ये क्या हो गया बच्चों, a प्लस बी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे में बोला है a माइनस बी, क्या बोला है, ये आपका फर्स्ट था, इसमें बोला है a माइनस बी निकालो, a माइनस बी, तो कर लेते हैं बेटा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस होंगे, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, 3 माइनस करेंगे माइनस का 2, बहुत ध्यान से चीज, और 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, ठीक है, 2 माइनस 5, तो क्या आएगा आंसर, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, लेकिन माइनस का 3 हो गया। ये आपका क्या है मेरे बच्चों, a माइनस बी आया, ये क्या आ गया, a माइनस बी, क्या आ गया बच्चों, a माइनस बी। यहां तक क्लियर है क्या बच्चों, 3 से, ठीक है ना। हाँ चलो, तो आंसर शीट है ना एनसीईआरटी की मैंने देख ली भैया, कहीं फिर बोलो भैया सोल्यूशन गलत कर दिया आपने, ठीक है। ऑल हम ना करके नहीं आते, इतना समय होता नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों तक चीजें सही पहुंचे, ठीक है। तो आपने दोनों कॉन्सेप्ट सीख लिए, प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, इसके अलावा आगे जो होगा मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो अब थोड़े कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूं मेरे भाई। एडिशन आपने सीख लिया और सब्ट्रैक्शन आपने सीख लिया, चलो अब अगली चीज समझते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग बनाइएगा अपनी कॉपी में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स को मान लो लेट से आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है, a इज इक्वल्स टू 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है बच्चों, ये आपके सामने एक मैट्रिक्स दे रखा है। अब इस मैट्रिक्स की अगर मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, लेट से अगर मैं 2 को a से मल्टीप्लाई करूं, तो हम इसको बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो इसको बोलेंगे बाय स्केलर, नंबर को हम स्केलर बोलेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स से हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम 3 निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, ठीक है, ये आपका हो गया। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 5 जा 50, ठीक है। तो आपका 3a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 9 12 50। ये तो आपका होता है मेरे बच्चों क्या निकालना, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स का। बच्चों बात समझ में आ गई, इसमें आपको कोई ऑर्डर मतलब नहीं होता, अगर सीधा आपको नंबर दे रखा है तो आपने एलिमेंट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये तो था आपका स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होना, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ में आया क्या, नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको सिखाते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, ठीक है। लेट से दूसरा मैट्रिक्स आपको दे रखा है यहां पर, लेट से दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है b 2 3 2 1 1, ठीक, 3 2 1 1, क्लियर है। तो अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि अब हम किसी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके लिए ना कुछ कंडीशन होती है, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 बाय 2, ठीक है, और इसका मैट्रिक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 बाय 2, ठीक है। एक मैट्रिक्स और ले लेता हूं सी, ठीक है, और एक डी ले लेता हूं, ये आपके सामने मैंने ले लिया मैट्रिक्स, ठीक। अब ना मैट्रिक्स की जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है, जैसे सुनना, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। अगर मैं ए की बी से मल्टीप्लाई करूं तो पहले चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। ए की बी से मल्टीप्लाई करूं, पहले हम चेक करेंगे ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। कैसे होगा देखना ध्यान से, इसका जो m इंटू एन है ना, तो इसको मैं m1 इंटू n1 लिख दूं और इसको m2 इंटू n2 लिख दूं, ठीक है। तो ये जो
N1 और M1 मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। मतलब यहां पर जो N1 है ये M2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई। अगर आप किसी दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, ये पहली कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो N1 M2 के बराबर है, तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल बराबर है, देखो ये भी दो है ये भी दो है, तो इसका मतलब A इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब ये चेक करते हैं कि भैया जब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने एलिमेंट निकलेंगे। तो एलिमेंट निकलेंगे कहां से पता लगेगा, ये जो दो चीजें बची हैं, ये M1 और N2 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। समझ में आया बच्चों, 4 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? चलो अब चेक करते हैं ए मल्टीप्लाई सी होगा कि नहीं होगा, पहले चेक कर लेते हैं। ए मल्टीप्लाई सी होगा कि नहीं होगा चेक करते हैं पहले, फिर मल्टीप्लाई करना सिखा दूंगा मैं आपको, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। अच्छा, ए का ऑर्डर क्या है, तो ए का ऑर्डर है 2/2, ए का ऑर्डर क्या है 2/2, और सी का ऑर्डर क्या है 2/3, 2/3। ठीक है ना, 2/3। क्लियर है? तो चेक करते हैं इसमें मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। अच्छा भैया इसका क्या है 2/2 और इसका क्या है 2/3, बहुत ध्यान से देखो, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। एलिमेंट कितने होंगे, 3 2 जा 6, कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? चलो अब चेक करते हैं ए की डी से मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी। डी का ऑर्डर क्या है, डी का ऑर्डर है 3/2, डी का ऑर्डर क्या है 3/2, और ए का ऑर्डर क्या था, है ना, हम क्या चेक कर रहे हैं, ए मल्टीप्लाई डी चेक कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। तो ए का ऑर्डर था 2/2 और डी का ऑर्डर है 3/2, क्या दोनों बराबर है, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगी। दोनों अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? अब मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? चलो, तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई डी नहीं हो सकता बच्चों, a मल्टीप्लाई डी नहीं हो सकता, a मल्टीप्लाई डी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, a मल्टीप्लाई सी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया क्या? अब बात करते हैं सर कि मल्टीप्लाई होता कैसे है, मल्टीप्लाई होता कैसे है, तो ठीक है मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं, मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लिख लिए बच्चों आप लोगों ने, ये कॉन्सेप्ट लिख लिए क्या, ये कॉन्सेप्ट लिख लिए क्या बच्चों, बताओ, ये कॉन्सेप्ट लिख लिए। चलो अगर लिख लिया है तो अब मल्टीप्लाई करके सिखाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं a इंटू बी निकाल के दिखाता हूं, a इंटू बी। ठीक है, a इंटू बी। ठीक है, इसका मतलब मैट्रिक्स a क्या है 2 3 4 5। ठीक है, और मैट्रिक्स बी क्या है 3 2 1 1। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर। अब सुनना ध्यान से, इसकी नंबर ऑफ रो मतलब सॉरी इसकी रो वन कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी रो 1 की कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी। बहुत ध्यान से देखना, 2 3 जा, बहुत ध्यान से, 2 × 3 6 प्लस 3 × 1 3, तो ये आ गया पहला एलिमेंट। रो 1 की कॉलम 1 से जब मल्टीप्लाई होगी तो पूरे को ऐड कर देना है। जब रो 1 की कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट निकलेगा। ठीक है, अब रो 1 की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इस रो 1 की इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 जा 4 3 1 जा 3, तो ये दूसरा एलिमेंट निकल गया। रो 1 की कॉलम 1 से फर्स्ट एलिमेंट, रो 1 की कॉलम 2 से सेकंड एलिमेंट। क्लियर है? अब फर्स्ट रो को निपटा दिया कॉलम से, अब आ जाओ, अब किस पे आ जाओ, अब आ जाओ रो 2 पे, रो 2 पे, रो 2 की कॉलम 1 से, तो 4 3 जा 12, 5 1 जा 5। ठीक है, रो 2 की कॉलम 1 से कर दी, अब रो 2 की कॉलम 2 से करो, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5। देखो ये आपका आ गया। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 था, इसका ऑर्डर भी 2/2 था, तो ये सेम है, 2 × 2 4 एलिमेंट होंगे, तो ये 4 एलिमेंट भी आ गए। अब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो। ए बी कितना हो गया 6 + 3 9, 4 + 3 7, 12 + 5 17 और 8 + 5 30, ये आपका आ गया। ए इंटू बी आपका ही निकल गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई बच्चों? बात क्लियर है क्या? ए बी निकालना आ गया। ठीक,
अब इसने ना ए बी बोला है आपको, इसने आपको ए बी बोला है, अगर बी ए बोलता तो भी निकालते, तो बी की ए से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, बात समझ में कि ए बी अलग है, बी ए अलग हो जाएगा। क्लियर है, हालांकि प्रॉपर्टीज में आपको जब पढ़ाऊंगा इसकी कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव क्या होता है तो मैं आपको चीजें बताऊंगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई क्या, बताओ। है भी, तुम्हें चीजें समझ में आ रही है ना। चलो, ये तो हो गया। अब सर आप कहोगे सर ए की सी से मल्टीप्लाई करके दिखाइए, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल ए की सी से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे, ए की सी से मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। ठीक है, इसको छोटा कर दें थोड़ा, ए की सी से मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई सी, ठीक है, तो ए सी निकलेगा आपका। चलो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 जा 6 प्लस 3 4 जा 12, पहला एलिमेंट निकल गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रहा सेकंड कॉलम, 2 2 जा 4 3 5 जा 15। ठीक है, सेकंड कॉलम भी हो गया। अब थर्ड कॉलम पे आ जाओ, 2 1 जा 2 3 6 जा 18। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलो, 4, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 4 3 जा 12 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 5 5 जा 25, 4 1 जा 4 5 6 जा 30। इस तरह से करना है। ये 6 एलिमेंट बन गए। बहुत ध्यान से देखो, ये 2 बाय 2 का है और ये 2 बाय 3 का है, तो एलिमेंट यही तो होता है 2 बाय 3, 2 बाय 3 है ना। मतलब इसमें 2 रो होंगी 3 कॉलम होंगे, 2 रो होंगी 3 कॉलम होंगे। ठीक है, तो 2 रो बन गई 3 कॉलम बन गए। तो ए सी क्या आ गया, 6 प्लस 12 18, 15 प्लस 4 19, 12 प्लस 2 20, सॉरी 18 प्लस 20, और यहाँ से 32, यहाँ से 33 और यहाँ से 34। ये आपका आंसर। ठीक है, आई होप अब आप मल्टीप्लीकेशन करना सीख गए होंगे, आई होप अब आप मल्टीप्लाई करना सीख गए होंगे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलो तो अब सवाल कर लेते हैं फटाफट से, अब क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। क्लियर है, तो इन दोनों का आंसर हमने निकाल लिया था, इन दोनों का आंसर हमने निकाल लिया था। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3a माइनस सी। तो इसका मतलब पहले जो a है उसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो हम पहले 3a निकाल लेते हैं, 3a, हम पहले 3a निकाल लेते हैं बच्चों, 3a। तो 3a कैसे निकालेंगे, a की 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। क्लियर है, ये आपका हो गया। अब माइनस सी करना है, तो सी से माइनस कर दो, तो निकाल दो बेटा 3a माइनस सी, कैसे निकलेगा, 6 माइनस करेंगे -2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, तो ये 8 हो गया। 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, यह आ गया आपका 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। ठीक है, यह आपका आ गया 3a माइनस सी। ठीक है, बहुत इजी था ये। आप बोलेंगे हाँ जी सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको हमने कर दिया सॉल्व। आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a इंटू बी निकाल लो, a इंटू बी। ए क्या है 2 4 3 2, इसकी मल्टीप्लाई करनी किससे, b से, यानी कि 1 3 माइनस का 2 फिर 5 से। ठीक है, तो आपको मैंने तरीका सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो अब क्या करना है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का 8। ठीक है, 2 3 जा 6, 4 सुनो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, तो ये हो गया 2, यहाँ प्लस का साइन। फिर 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 माइनस का 4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10 प्लस का। ठीक है, a इंटू बी, तो a इंटू बी क्या आया हमारा, इंटू बी क्या आया, यहां से आएगा माइनस का 6, यहां से आएगा 26, और यहां से आएगा माइनस का 1, और यहां से आएगा 19। यह आपका आ गया a इंटू बी, यह आपका आ गया a इंटू बी। क्लियर है बच्चों, यह आपका आ गया a इंटू बी। क्लियर है क्या, बात समझ में आ गई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्लियर है क्या। चलो, तो ये आपको मैंने बता दिया करने का तरीका। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा देता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है, फिफ्थ क्वेश्चन में निकालना है b इंटू ए, b इंटू ए निकालना है। क्या निकालना है, b इंटू ए, तो b इंटू ए निकाल लेते हैं।
बी क्या है आपका 1 3 माइनस का 2 5, ठीक है। और ए क्या है बच्चों, ए है आपका 2 4 3 2, ठीक है। तो बी इंटू ए निकाल दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 1 2 जा 2, 3 3 जा 9, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 4, 5 3 जा 15, माइनस 2 इंटू 4 माइनस का 8 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो b इंटू ए आपका आ गया, यहां से आएगा 11, यहां से 10, यहां से माइनस का सॉरी 5 15 माइनस 4 यानी कि 11, और यहां से आएगा 2, 11 10 11 2, ठीक है। 11 10 11 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। आई होप ये चीजें आपके सामने क्लियर हो रही होंगी, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे आपको, और आपको बस प्रैक्टिस करनी है इसके बाद रेफरेंस किताब से, या फिर आप मुझसे कहेंगे तो हम भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को कराएंगे, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको बहुत आराम से, अब तो तुम हवा बन जाओगे गति। फर्स्ट आपको ऐड करना है, तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी 2b हो जाएगा, और माइनस बी जीरो हो जाएगा, a प्लस ए 2a हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो आंसर क्या आ गया 2a 2b 0 2, ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई बेटा। सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले को देखो, देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसको इससे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको इससे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, फिर इसको इससे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है। ये आपने ऐड कर दिया। अब देखो एक फॉर्मूले बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है फॉर्मूले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc किसका फॉर्मूला होगा, b प्लस सी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac किसका फॉर्मूला होगा, a माइनस सी के होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। इसको मैट्रिक्स में बंद कर दो इस तरह से, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है, क्या समझ में आ रही मेरी बात है कि नहीं, क्लियर है? चलो मिटा दो इसे, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, फटाफट से, ठीक है बच्चों। क्लियर है क्या? ठीक है, तुम यार छोटे बच्चे हो नहीं, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, तो इसीलिए तुम्हें एक बार में चीजें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। मैं समझ के चलता हूँ कि तुम कचरा बुद्धि नहीं हो बिल्कुल भी। थर्ड नंबर सवाल, ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कर दो, -1 की 12 से ऐड करोगे तो यहाँ से 11 आएगा, 4 की 7 से करोगे तो भी 11 आएगा, -6 प्लस 6 0 हो जाएगा, 8 प्लस 8 16 हो जाएगा, 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, 16 प्लस 5 21 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, 8 प्लस 3 11, 5 प्लस 4 9, ये आपका आ गया आंसर थर्ड वाले का, ये आपका आंसर आ गया थर्ड वाले का, 11 11 0 16 5 21, ठीक है। क्लियर? 5 8 प्लस 2 सॉरी 8 प्लस 2 10 हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों, क्लियर है क्या? चलो अगला सवाल करते हैं, फोर्थ नंबर सवाल। देखो इसको इससे ऐड करो, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसको इससे ऐड कर दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसको इससे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसको इससे ऐड कर दो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्लास 10th के अंदर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो सब में क्या आ जाएगा 1 1 1, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्या बोला इसने, मल्टीप्लाई करने को बोला, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, हमको यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया भैया, रो की फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, रो की फर्स्ट कॉलम से, तो a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी बी स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट आ गया है ना। इसका ऑर्डर 2 by 2 का है, इसका भी 2 by 2 का, तो मल्टीप्लाई इजिली हो जाएंगे। चलो फिर इसकी इससे a इंटू बी माइनस ए बी, a इंटू बी माइनस ए बी, और b इंटू ए प्लस ए बी, ठीक है। फिर माइनस b इंटू ए माइनस ए बी, और a इंटू बी ए बी, ठीक है। फिर माइनस बी और माइनस बी की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का भी हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये तो कट गया, ये भी कट जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर आ जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से आ गया 0, यहां से भी आ गया 0 और यहां से भी आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? जो कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है ना, वही। चलो, तो ये आपको करा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 रो है 1 कॉलम है, और इसमें क्या सर, आप बोलोगे सर एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1 into 1 मतलब क्या है इसका कि ये क्या है, बोलो बोलो बोलो, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 3 into 3 यानी कि 9 एलिमेंट होंगे। तो जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया बस उसी को लगाओ। हम करते क्या थे, पहले रो को फर्स्ट कॉलम से 1 2 जा 2 निकल गया, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से 1 3 जा 3, फिर पहले रो को तीसरे कॉलम से, तो 1 4 जा 4, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फिर थर्ड कॉलम, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे होता है, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ये आपका आ गया इन दोनों का प्रोडक्ट। हमेशा इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये आपके सामने इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई होप बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए थर्ड वाले का, इसका भी आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसमें 2 रो होंगी 3 कॉलम होंगे, ठीक है, यानी कि 6 एलिमेंट होंगे। चलो निकाल देते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक, तो ये माइनस का दे रखा ना, ये देखो माइनस का है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 माइनस 6, फिर 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। कुछ इस तरह का निकल जाएगा ये। तो इन दोनों को ऐड कर दो, यहां से आएगा -3, यहां से आएगा -4, यहां से आएगा 1, यहां से आ गया 8, यहां से आ गया 13, यहां से आ गया 9। इनको ऐड करके ये कुछ इस तरह के आंसर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? ठीक है बच्चों, बोलो फटाफट से, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको अच्छी हैंडराइटिंग में बढ़िया बढ़िया बनाकर इसको अपने नोट्स में लिखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, ठीक है बच्चों, क्लियर क्या? ठीक है क्या? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा 4th नंबर सवाल, ठीक है, इसको भी आपने प्रोडक्ट ही निकालना है। इसका ऑर्डर क्या है, तो सर ये 3/3 का है और ये भी आपका 3/3 का है, ये सेम है, एलिमेंट 9 आएंगे, निकालते हैं। बहुत ध्यान से सीखना इस चीज को, ठीक है मेरे दोस्त। चलो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो निकालना है, निकालते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो निकालना है। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 0 0 प्लस 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 0 जा 0, फिर 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20, क्लियर है? फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी, 3 एलिमेंट आ गए, ठीक है। अब सेकंड रो पे आ, 3 1 जा 3, 4 0 जा 0 और 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और 5 0 जा 0, ठीक है। फिर 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। थर्ड रो पे आओ, 4 1 जा 4, 5 0 जा 0 और 6 3 जा 18, 4 3 जा माइनस का 12, 5 2 जा 10 और यहां से आएगा 0, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 और 6 5 जा 30। इन तीनों को ऐड कर दो, यहां से आ गया 14 14, यहां से 0, यहां से 32 और 42, यहां से आ गया 18, यहां से आ गया माइनस का 1,
यहां से आ गया 40, 56, यहां से आ गया 22, यहां से आ गया बच्चों माइनस का 2, यहां से आ गया 70। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, क्लियर है। बहुत ध्यान से अपनी कॉपी साइड में रख के पहले प्रैक्टिस किया करो, मतलब पहले खुद से करने की कोशिश किया करो। जब तक तुम मैथमेटिक्स खुद से नहीं करोगे तब तक तुम्हें मैथमेटिक्स का एम भी नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या बच्चों, बताओ। चलो प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना, प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका ऑर्डर क्या है 3/2 का, 3/2 का। इसका ऑर्डर क्या है 2/3 का। तो भैया मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, भैया मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सेल्फ कर लीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल्दो इसका आंसर शीट में आंसर दिया है, ठीक है ना, मैं उसी को लिख देता हूं। ठीक है ना, इसका आंसर आएगा 1 2 3 1 4 5 -2 2 0। ये आपका मैट्रिक्स बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसको कर दीजिएगा, आप सेल्फ कर लीजिएगा बेटा। ठीक है ना, डाउट आए तो मुझे बताइए। चलो 6 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/3 और इसका ऑर्डर क्या है 3/2। ठीक है, तो आराम से 2/2 यानी कि 4 एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। ठीक है, चलो तो 3 2 जा 6 -1 into -1 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 into 0 0, 3 1 जा 3। ठीक, -1 into 2 -2, 0 से हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक, -1 into 3 3, 0 से ये 2 1 जा। ठीक है, तो भैया 9 + 6 15, -1 14, यहाँ से माइनस का 6, यहाँ से 4 आएगा केवल, यहाँ से 4 आएगा और यहाँ से 5 आएगा। ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आओ, क्लियर है क्या? है भाई, तुम्हें बातें समझ में आ रही है ना? चलो बच्चों है भी, अगला सवाल। ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी दे रखा है, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। ए प्लस बी निकालना है, फिर बी माइनस सी निकालना है, फिर वेरीफाई भी करना है ए प्लस फिर बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर देंगे। तो ठीक है, ए प्लस बी निकाल लेते हैं, पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 - 1 2 - 1 2 हो जाएगा। ऐड हो रहा है तो भैया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस माइनस करते हैं। -3 2 यानी कि माइनस का 1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 यहां से -1 आएगा और 1 + 3 4 आ गया। ए प्लस बी निकल गया बच्चों, ए प्लस बी निकल गया बच्चों। अब निकाल लो बी माइनस सी, बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी निकाल दो। तो 3 में से 4 गया माइनस का 1, माइनस के 1 में से माइनस का 1 गया माइनस का 2, 2 में से -2 गया 0, 4 में से माइनस किया 4 0, 4 में से माइनस किया 0 तो 4 बचेगा। 2 में से माइनस करोगे 3 तो माइनस का 1, 5 में से -2 करोगे तो 3, 2 में से माइनस करोगे 1 तो 1, 0 में से माइनस करोगे माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा। देखो 0 में से माइनस करोगे माइनस का 2 तो ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, तो इसलिए 2 आया। फिर 3 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 0। ठीक है बच्चों, ये आपका a प्लस बी और ये आपका a माइनस बी आया। ठीक है, चलो ठीक है ना। अब वेरिफिकेशन में क्या बोला है बहुत ध्यान से देखना, वेरिफिकेशन में क्या बोला है बहुत ध्यान से देखना। वेरिफिकेशन बोला है a + b - सी निकालो। ठीक है, तो a ये रहा है ना, a ये रहा प्लस b - सी, तो इसका मतलब a प्लस फिर b - सी निकालना है मुझे। ठीक है, तो निकाल देते हैं। a का ये है 1 2 -3 5 4 2 1 -1 1, ये आपका a है और इससे प्लस करेंगे b - सी को। b - सी कितना आया ये -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ये आया। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। प्लस करना है, +1 -1 तो 0 हो गया, 2 - 2 0 हो गया, -3
ये 3 हो जाएगा माइनस का ही, 5 प्लस 4 9 हो गया, 0 प्लस 1 माइनस का 1, सॉरी 0 प्लस माइनस का 1 माइनस का 1, 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस का 2 तो माइनस का 1, हाँ प्लस का 1, प्लस का 1, 1 प्लस 0 1, ठीक है। ये आपका क्या आ गया बच्चों, ये आ गया a प्लस बी माइनस सी, ये क्या आ गया a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी निकाल लिया आपने, अब निकालेंगे a प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना। तो a प्लस बी कितना आया था, a प्लस बी आया था आपका ये, ठीक है ना, 4 4 1 माइनस का 1 और 9 2 7 3 माइनस का 1 4, यह क्या आया था आपका, ये आया था, ये आया था a प्लस बी, ठीक है। इसमें से c को माइनस कर दो तो माइनस 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2, या अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है a प्लस बी माइनस सी ना, a प्लस बी रहा माइनस सी रहा, तो a प्लस बी माइनस सी निकाल लेते हैं। तो 4 में से माइनस करेंगे 4 0 आएगा, 1 में से माइनस करेंगे माइनस का 1 तब भी 0 आएगा, माइनस के 1 में से माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, 9 में से माइनस 0 करोगे तो 9 आएगा, 2 में से माइनस 3 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, 7 में से माइनस करोगे 2 तो भैया 5 आएगा, 3 में से माइनस करो 1 तो 2 आएगा, माइनस 1 में से माइनस करोगे माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 बचेगा, और 4 में से माइनस 3 करोगे तो 1 बचेगा, ये देखो आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से हम क्या सीख पाए, अच्छा इसको थोड़ा जैसे मैंने लिखा था ना, तो इसको आप सीक्वेंस में अपनी कॉपी में नीचे की तरफ लिखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्लियरली 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 a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना, ये चीज आपको शो कर दी है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरी, क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, ठीक है ना। ये हमने निकाला था a प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये a प्लस बी माइनस सी है और ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, ये आ गया आपका इसका आंसर, ठीक है। जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा था आप भी उसको उसी सीक्वेंस में बच्चों लिख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट सवाल, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको 3a माइनस 5 भी निकालना है, 3a माइनस 5, तो सबसे पहला काम होगा 3a निकालना, 3a, ठीक है। जब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 आएगा, यहां से आ गया 1/3, यहां से आ गया केवल 5, क्योंकि 5/3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/3 की जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, यहां से 2, यहां से 4, यहां से 7, यहां से 2 अपॉन क्या कर दिया भाई, अरे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, तो यहां से 1 3 से 3 और यहां से 5, यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 4, ठीक है, यहां से 7 और यहां से आएगा 6 और यहां से आएगा 2, ये आ गया आपका 3a। अब निकालते हैं 5b, 5b, ठीक है, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ऐसे सुनो, 2/5 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 5 से 5 कट जाएगा ना, इसलिए फटाफट सीधा लिख रहा हूं, इसलिए सीधा लिख रहा हूं। तो भैया यहां से आएगा 2, यहां से आएगा 3, यहां से आएगा 5, यहां से आएगा 1, यहां से 2, यहां से 4, यहां से 7, यहां से 6, यहां से 2, ये आएगा 5b, ठीक है। क्या निकालना है, 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5 निकाल देते हैं, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, तो ये आपका आ गया 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b कितना आ गया आपका, 3a माइनस 5b कितना आ गया, 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स, है ना, हुज एलिमेंट्स आर 0, उसे क्या कहते हैं बच्चों, नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या, चलो समझ में आ गया बच्चों यहां तक। तो आई होप 5th क्वेश्चन तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है तो पहले अंदर मल्टीप्लाई करो कॉस की, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू साइन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस इंटू साइन माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये आपका इधर सिंप्लीफाई हो गया। अब इधर करो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा,
साइन इंटू कॉस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या करना है, इनको ऐड करना है क्योंकि बीच में ऐड का साइन है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है ना। देखो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, यहां से आएगा 1, यहां से आएगा 0, यहां से आएगा 0, यहां से आएगा 1। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जब भी डायगोनल एलिमेंट 1 हो और अदर एलिमेंट 0 हो तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया इसको बराबर प्लस इसको बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करो, तो कुछ नहीं करना, यही करना है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना, यही क्वेश्चन मतलब ऐसे ही करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया क्या? ठीक है। क्या हो गया भाई? चलो, ये सवाल है आपके सामने, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलो बहुत ध्यान से देखना। अगर बच्चों आपको x प्लस वाई दे रखा है 7025 और x माइनस वाई दे रखा है 3023, याद करो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते थे तो क्या करते थे भैया, अगर आपको केवल x की वैल्यू चाहिए तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, y से y कट जाएगा, फिर x प्लस x 2x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई, है ना, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्या, मैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूंगा। ठीक है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूंगा। तो x प्लस x प्लस सॉरी x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर, इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, 7025 प्लस कर देंगे 3003। ठीक है, तो देखो y से y कट गया, यहां से कितना आ गया 2x बराबर 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। ठीक है, 5 प्लस 3 8, ये आ गया, ये आपका 2x की वैल्यू आ गई, ये आपकी 2x की वैल्यू आ गई। अब 2 जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 10 2 0 8, ये आ गई। अब अंदर इसको ले जाओ तो डिवाइड हो जाएगा 10/2 यानी कि 5, 0/2 0, 2/2 यानी कि 1 और 8/2 यानी कि 4। x की वैल्यू आ गई 5014, x की वैल्यू क्या आ गई 5014। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, यहां तक बहुत अच्छे से लिख लो, इसे फटाफट से लिख लो, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब क्या करो, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 5014। ठीक है, ठीक है, प्लस y बराबर 7025। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या? इसे भी मिटा देता हूं। अब y को तो यहां रहने दो, ये इधर आ जाएगा, तो 7025। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 5014, 5014 माइनस कर दो, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 2 0 1 1, 2 0 1 1, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या, है भी, तो मुझे ये समझ में आ रही है भी। चलो, तो इजी सवाल था ये बहुत ज्यादा, इसको नोट करो फटाफट से। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से। चलो सेकंड नंबर सवाल की तरफ देखते हैं, सेकंड नंबर सवाल की तरफ देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। 2x प्लस 3y आपको 2 3 4 0 दे रखा है, 3x प्लस 2y बराबर 2 -2 -1 5 दे रखा है,
एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो बहुत इजी है यार, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 2 है। तो अब एक काम करो, लीनियर इक्वेशन इन वन टू वेरिएबल में आपने क्लास 10 के अंदर सीखा होगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों एक्स को ना, जैसे यहाँ 2 है एक्स तो यहाँ 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, चलो कर देते हैं। इक्वेशन 1, ठीक है, तो इक्वेशन 1 में है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो भैया यहां जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6x, ठीक है, ये हो जाएगा 6x प्लस 3 3 जा 9y बराबर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये 0, यह आ गया आपका। ठीक है, अब इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन ए। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन ए। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 मान लो और मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6x और यहां से 2 2 जा 4y बराबर 2 2 जा 4, 2 2 जा -4, 2 1 जा माइनस का 2 और 2 5 जा 10, ये आपका। ठीक, इसको इक्वेशन बी मान लो, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर बी मान लो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, इसको आपने मान लिया इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, अब क्या करो, अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो बहुत आसान हो गया। इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए माइनस कर दो, इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए माइनस कर दो, तो इक्वेशन बी में से इक्वेशन ए माइनस कर दो, तो इक्वेशन बी क्या है, 6x प्लस 4y माइनस करेंगे 6x। ठीक है, माइनस करेंगे, यहां से काम करो, सुनो ज्यादा इजी रहेगा, इक्वेशन बी ए में से बी माइनस करो, अगर आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, है ना। हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी। ठीक है, तो यानी कि इक्वेशन ए क्या है, 6x प्लस 9y माइनस करेंगे 6x प्लस 4y बराबर, इधर भी माइनस होगा, 6 9 12 0 माइनस करेंगे 4 माइनस 2 10। तो सुनो ध्यान से, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 6x ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस 4y बराबर 6 में से 4 गया 2 बचेगा। ठीक है, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 9 में से माइनस करेंगे माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 13। ठीक है, और 12 में से माइनस करेंगे माइनस का 2 तो ये जगह प्लस का 2 तो ये जगह 14 और 0 माइनस करेंगे तो ये जगह माइनस का 10। ठीक है, तो देखो 6x से 6x कट गया, 9y में से 4y गया तो कितना बचा 5y। ठीक है, तो 2 13 14 और माइनस का 10। ठीक, तो यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी 5 अपॉन में आ जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 5, ये क्या हो जाएगा 13 अपॉन 5, ये हो जाएगा 13 अपॉन 5, है ना। अब तुम बोलोगे सर यहाँ क्या देख रहे हो, तो मेरे भाई यहाँ देखा तो फोन आ रहा है मेरे फोन पे, ठीक है, तो उसको चेक कर रहा होगा, ठीक है ना। चलो, तो ये 2 अपॉन 5 हो गया और ये हो गया 13 अपॉन 5। अरे यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ऐसे देख लो, तुम्हें अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसे देख लो, ऐसे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 5। ठीक है, 1 अपॉन 5 2 13 14 और माइनस का 10, तो ये 5 डिवाइड हो जाएगा अंदर जाके, तो y की वैल्यू आ गई 2 अपॉन 5 13 अपॉन 5 14 अपॉन 5 और माइनस 10 अपॉन 5 यानी कि माइनस का 2। ये आपकी आ गई किसकी वैल्यू, y की वैल्यू, ये किसकी आ गई वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, क्लियर है, y की वैल्यू आ गई। अब तो x की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा आसान है, अब तो x की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा ही आसान है, तो कहीं भी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, नहीं लिख पाए थे, लो लिख लो, और बड़ा कर दो, लो लिख लिया। अब इसको उधर कर दे रहा हूं,
ठीक है, अब क्या करना है मुझे, मुझे करना है x की वैल्यू को फाइंड, मुझे करना है x की वैल्यू को फाइंड, मुझे करना है x की वैल्यू को फाइंड। तो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन वन ये रही। तो 2x प्लस 3 और y की वैल्यू क्या है 2/5, ठीक है, और 13/5, 14/5 और माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 2340। थोड़ा सा लेंथी सवाल है और ऐसे सवाल ही बोर्ड में आते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 2 जा 6/5, 3 3 जा 39/5, 3 14 जा 42/5, 3 2 जा माइनस का 6, ये आपका आया इज इक्वल्स टू 2340। ठीक है, 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2340 माइनस करेंगे 6/5, 39/5, 42/5 और माइनस का 6। क्लियर, इस तरीके से करना। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इस तरफ जगह चाहिए मुझे, स्पेस चाहिए, तो मैं इसको इधर से रब कर दे रहा हूं। ठीक है, मैं इसको इधर से रब कर दे रहा हूं। ठीक, चलो तो माइनस कर देते हैं। 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6/5, तो रफ कर लो बेटा इसको ऐसे करके 2 माइनस 6/5, तो 5 2 जा 10, ऐसे करोगे ना 2 माइनस 6/5 है ना, तो 5 2 जा 10, 10 माइनस 6 4/5, तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, फिर 3 में से माइनस करेंगे 39/5, 3 में से माइनस करेंगे 39/5, तो 5 3 जा 15, 15 माइनस 39, तो ये हो जाएगा माइनस का 24/5। ठीक है, फिर 4 में से माइनस करेंगे 42/5, तो 5 4 जा 20, 20 में से 42 गए तो माइनस का 22/5। ठीक है, और 0 में से माइनस करेंगे माइनस का 6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 में आ जाएगा सबके, 4/10, यहां भी 2 में आ जाएगा। अच्छा 4/10 को कैसे लिख सकते हैं, 4/10 को हम 2/5 लिख सकते हैं ना, 2/5। ठीक, यहां से 2 में आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 12/5, यहां से हो जाएगा माइनस का 11/5 और यहां से आ जाएगा 3। ये आपकी आ गई किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ठीक है ना, x की वैल्यू। ठीक है, ये क्या बेटा, ठीक है, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बार बार क्या कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या, नोट कर लो फटाफट से बच्चों, नोट कर लो। ठीक है क्या, नेक्स्ट सवाल ये दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में आपको y दे रखा है और आपको x निकालना है। तो ठीक है, 2x प्लस y की वैल्यू क्या है 3214 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 32। ठीक है, तो आपको 2x क्या हो जाएगा 10 माइनस का 32, इसमें से माइनस कर देंगे 3214। ठीक है, तो 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस का 2 बचेगा, 2 सॉरी 0 माइनस 2, तो ये माइनस का 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 और 2 माइनस 4 यानी कि माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, यहां से हो जाएगा माइनस का 1, यहां से हो गया माइनस का 2 और यहां से हो गया माइनस का, तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, और ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई है भाई, ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी सवाल। अगला सवाल, x और y की वैल्यू बतानी है, अगर ये दे रखा है तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी लगेगा
और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 into x 2x प्लस y0 1 2 बराबर 5 6 1 8। ठीक है, तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाओ। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। तो देखो 2x प्लस 2 बराबर 8, यानी कि 2x प्लस 2 बराबर 8। तो 2x बराबर 8 माइनस 2, 2x बराबर 6, तो x की वैल्यू 6/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई। अब निकाल लो y की, y कहां, ये रहा। तो देखो y जरा 2 प्लस वाई बराबर 5, तो 2 प्लस वाई बराबर 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2, यानी कि y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3 आ गई। y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है बच्चों, बहुत इजी सवाल था। अगला सवाल, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। ठीक है, बहुत आसान सा है। 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, ये 2 इंटू जेड 2z हो गया, 2 इंटू वाई 2y हो गया, और 2 इंटू टी 2t हो गया। ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 3, 3 इंटू माइनस 1 -3, 3 इंटू 0 0, 3 2 जा 6 बराबर 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 8। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। आपको क्या क्या निकालना है, आपको क्या क्या निकालना है, आपको x y z t निकालना है। ठीक है, t है। तो देखो ये प्लस ये बराबर ये रहेगा, तो 2x प्लस 3 बराबर 9, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 3, 2x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अब देखो z निकालो, 2z माइनस 3, तो 2z माइनस 3 बराबर 15। ठीक, तो 2z बराबर 15 प्लस 3, तो 2z बराबर 18, z की वैल्यू कितनी आ गई, z की वैल्यू 18/2 यानी कि 9। ठीक है, अब देखो 2y प्लस 0, 2y प्लस 0 बराबर 12। ठीक है, तो 2y बराबर 12, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, 2t प्लस 6, 2t प्लस 6 बराबर 2t प्लस 6 बराबर 18, तो 2t बराबर 18 माइनस 6, 2t बराबर 12, t की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है ना भैया, कंफ्यूजन नहीं होना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही पहले तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे और इसके बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे तो वो उसके बराबर होंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सिखाया है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। तो ये x की वैल्यू 3, y की 3, x 3 y 6, सॉरी x की 3 y 6, z की 9 और t की 6। ठीक है ना, तो यहां तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके कितने क्वेश्चन है इसमें, 22 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों में शेयर जरूर करना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।